वेलकम बॉयज एंड गर्ल्स टू माय चैनल कृष्णा सिंह। अरे मैम, आप तो कल ही आए थे, आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट अभी अभी खत्म कराया है। अभी हम लोग उसी का रिवीजन कर रहे हैं। आप फिर से आ गए। अभी आप कौन सा चैप्टर पढ़ाने वाले? डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी। आज मैं क्या पढ़ाने वाली हूँ, कैसे पढ़ना है ये पढ़ाने वाली हूँ। व्हाट? यस, कैसे पढ़ना है ये पढ़ाने के लिए आज मैं आई हूँ। सो टुडे व्हाट इज द डेट? इफ यू आर सीइंग इट ऑन टुडे व्हेन दिस वीडियो इज अपलोडेड ऑन यूट्यूब, टुडे इज 31st ऑफ जनवरी। कल से फेब्रवरी का मंथ चालू हो जाएगा एंड फेब्रवरी में बहुत सारे स्कूल्स ने ऑलरेडी अपना प्री बोर्ड्स का और मॉक टेस्ट का जो डेट है वो अनाउंस कर दिया है। और हो सकता है कि मार्च में आपके एग्जाम्स, मार्च फर्स्ट वीक में या मिड ऑफ एग्जाम मार्च तक शायद आपके एग्जाम्स का डेट आ जाना चाहिए। मतलब इट शुड स्टार्ट फ्रॉम दैट डेट। ओके, सो नाउ द क्वेश्चन इज दैट पूरा एंटायर सिलेबस आता है जब हमारे मॉक टेस्ट होते हैं स्कूल में, तो किस तरीके से अपने प्रिपरेशन को करना है। फॉर माय सब्जेक्ट अकाउंटेंसी, मेरे सब्जेक्ट दूसरे भी है, आई टीच इकोनॉमिक्स ऑल्सो एंड कॉमर्स ऑल्सो, लेकिन अभी मैं आज की वीडियो में जो बात करने वाली हूँ वो सिर्फ अकाउंट से रिलेटेड बात करने वाली हूँ। तो आज मैं आपके लिए बहुत बढ़िया प्लान लेकर आई हूँ। 15 days, yes, you heard me right। 15 दिन में पूरा टर्म 2 का सिलेबस फॉर अकाउंटेंसी आप कैसे रिवाइज करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो मैं ऐसे बोलकर सिर्फ बात नहीं करूंगी, पूरा प्लान मैंने चॉक डाउन किया है, सब कुछ मैंने लिख के रखा है, आपके लिए मेहनत करिए। सो प्लीज इफ यू लाइक द वीडियो, यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल, यू हैव टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड यू हैव टू लाइक ऑल्सो। अपना प्यार दिखाइए, मैं ऐसे ही आप लोगों को हेल्प करने के लिए आती रहूंगी। चलो, तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट मी स्टार्ट विद द प्लान। 15 दिन का प्लान किस बोर्ड के लिए है मैम? सीबीएसई के लिए कि आईएससी के लिए? दोनों ही मेरे बच्चे हैं, दोनों के लिए लेके आई हूँ। हाउ टू कंप्लीट रिविजन इन 15 days। ठीक है, 15 दिन के अंदर आपको रिविजन कैसे कंप्लीट करना है अपने सारे सब्जेक्ट्स का, मतलब सॉरी अकाउंट्स का, नॉट सारे सब्जेक्ट का, बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी आप लोग इसी तरीके से रिवीजन प्लान बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है दिस इज फॉर आईएससी स्टूडेंट्स। इसके बाद ही मैंने सीबीएसई का लगाया। कुछ कुछ टॉपिक सेम है और कहीं पर कुछ एडिशनल, जैसे रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर सीबीएसई को नहीं है लेकिन डेट आईएससी में नहीं है और सीबीएसई में ऐसा कुछ है, तो मैंने ये प्लान बनाया है। ठीक है, सबसे पहले आपको स्टार्टिंग करनी चाहिए फ्रॉम कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट। ठीक है, जो कि बहुत इजी चैप्टर है, आपने हो सकता है पहले से ही कर रखा और नहीं भी किया है, तो अभी अगर आपके टीचर्स ने पढ़ाया होगा तो आपने इसको फटाफट से खत्म कर देना है। आपको मालूम है कि वर्टिकल एनालिसिस, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस कैसे करनी है, और बहुत सिंपल, कुछ बड़ा यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट लगता नहीं, बहुत सिंपल कैलकुलेशन का कॉन्सेप्ट है। तो इसके लिए आप स्टार्टिंग करिए, यहाँ से आप किक स्टार्ट करिए अपनी प्रिपरेशन को, और ओनली 1 day मैं इसके लिए अलाउड कर रही हूँ क्योंकि कुछ बहुत ज्यादा इसमें लगने नहीं वाला। अच्छा, अभी 1 day के अंदर कितने आवर्स? हम क्या सारा दिन पढ़ते रहेंगे? हमको तो क्लासेस भी अटेंड करनी होती है, हमने जो एडिशनल ट्यूशन क्लासेस लगाया हुआ है वहां पे भी जाना होता है, बहुत सारा काम होता है मैम। अरे पता है मुझे, बहुत सारा काम होता है। तो आप अपने दिन को कैसे डिवाइड करेंगे? ईच डे जो मैंने दिया हुआ है 1 day, अगर टाइम परमिट करता है और आपकी सिटिंग की कैपेसिटी है, आप सुबह जल्दी उठ जाइए जब भी आपका ऑनलाइन स्कूलिंग स्टार्ट होता है या ऑफलाइन स्कूलिंग स्टार्ट होता है, उससे 1-3-4 घंटा पहले उठ जाइए और तभी पढ़ाई करिए, या फिर रात में देर तक जाकर पढ़ाई करिए। देखिए, 12th बोर्ड की एग्जाम है तो इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी कि थोड़ा अपना नींद सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी और जल्दी उठना पड़ेगा या रात में देर तक जागना पड़ेगा। अब जो भी आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक अलाउ करती है, आप उस हिसाब से अपनी सिटिंग को एडजस्ट कर लीजिए कि कब बैठ के पढ़ना है। अगर आफ्टरनून में आपके पास थोड़ा टाइम अवेलेबल है तो आप ब्रेक करके भी पढ़ सकते हैं, एक साथ पढ़ना पॉसिबल नहीं होगा, मैक्सिमम बच्चों के लिए एक साथ पढ़ना पॉसिबल नहीं होगा। तो इफ यू आर वेरी स्टूडियस स्टूडेंट्स, जिसके लिए 6 घंटा निकालना आसान बात है और बाकी कुछ और इतना ज्यादा एंगेजमेंट नहीं है, तो 6 hours द बेस्ट थिंग। 6 hours द बेस्ट थिंग, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई बच्चे बस यहीं पे सुन के वीडियो छोड़ के चले जाए कि अरे 6 hours भूल ही जाओ, मेरे से तो पॉसिबल ही नहीं। तो बेटा आप फिर 4 घंटे से कर सकते हैं, 4 से कम मत बोलना क्योंकि 4 से कम में पॉसिबल नहीं है। अगर आप एक दिन में अपना कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज या कोई भी एक, जो मैंने यहाँ पे जितने भी डेज दिए, मैंने 4 घंटा मिनिमम एंड मैक्सिमम 6 hours, और उससे मैक्सिमम की तो एक्चुअली कोई लिमिट नहीं है। जो बच्चे 6 घंटा बैठ सकते हैं, बिल्कुल 6 घंटा बैठिए। एक सिटिंग में आपको नहीं बैठना है। 2 hours in the morning, 2 hours in the afternoon after your school and 2 hours in the evening, ऐसे करके इसको बाइफरकेट कर सकते हैं, और whatever is your convenience, तो आप उसके हिसाब से इसको बाइफरकेट कर लीजिए। 6 घंटा होगा तो बेस्ट है, अदरवाइज 4 hour की सिटिंग तो रखिए। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको कैश फ्लो
you have to finish doing is comparative and common size statement. ठीक है, उसके बाद दूसरा मैं CFS को दे रही है. CFS मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए दे रही हूँ. देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट बड़े बड़े कॉन्सेप्ट तो है, लेकिन अभी आपने अगर स्पेसिमेन पेपर देखा है और अगर मैंने जो वीडियोस रिवीजन वीडियो बनाए हैं, रिवीजन क्या पूरा राइट फ्रॉम स्क्रैच मैंने पढ़ाया हुआ है, यूट्यूब पे ऑलरेडी अवेलेबल है पूरी प्लेलिस्ट, 7 वीडियोस आर देयर. तो अगर आपने नहीं प्रिपेयर किया तो वहां से देख लीजिए, बहुत सिंपल है. और मैंने आपको जो लास्ट वीडियो लगाई है 7th वीडियो जो कि कल ही अपलोड किया था, उसमें मैंने आपको लेंदी क्वेश्चंस कराया, 2 लेंदी क्वेश्चन कराया और बोला भी था वो करवाते टाइम कि इतना बड़ा क्वेश्चन आया ही नहीं स्पेसिमेन पेपर में, क्योंकि वेटेज जो है बहुत कम हो गई है, तो आपको बहुत छोटा क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा. तो CFS को भी साथ ही साथ निपटा दीजिए यहाँ पर, क्योंकि लास्ट में फिर CFS एक बार आप और रिवाइज कर लेंगे. तो CFS के लिए मैं 3 डेज बोल रही हूँ. क्यों 3 डेज मैम बोल रही है इसके लिए? क्योंकि इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो नए हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, तो उसको कवर करने में और अकाउंट्स का प्रिपरेशन करने में आपको टाइम लग जाएगा. ठीक है, इसकी थ्योरी भी आपको काफी सारी पढ़नी पड़ेगी, तो इसके लिए 3 दिन दे दिया. लेकिन सुनो, अगर किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि नहीं CFS तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है, मेरे को बहुत अच्छे से आता है, मेरे सारे कॉन्सेप्ट दिमाग में इतने अच्छे से बैठ गए, मैम आपकी यूट्यूब क्लासेस अटेंड करी थी इतने अच्छे से आ गए, तो वेरी गुड बेटा, देन आप उसके लिए 3 दिन मत दीजिए, उसके लिए आप 2 दिन दे दीजिए और बाकी का बचा हुआ 1 दिन कहीं और यूटिलाइज कर लीजिएगा. ठीक है, तो मैंने 3 दिन लिखा है एक एवरेज स्टूडेंट के हिसाब से, लेकिन अगर आपका बहुत अच्छा चल रहा है ये टॉपिक, देन डोंट गिव इट 3 डेज, स्टिक टू 2 डेज ओनली. देन उसके बाद रिटायरमेंट एंड डेथ. रिटायरमेंट एंड डेथ के लिए रिटायरमेंट एंड डेथ नहीं है, ISC वालों को तो सिर्फ रिटायरमेंट ही है. ठीक है, तो आप इसके लिए 2.5 डेज लगा दीजिए. 2.5 डेज क्यों लगाना है? क्योंकि आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी. अगेन यहाँ पे जो आपकी बुक्स हैं वहाँ काफी बड़े बड़े क्वेश्चन दिए हुए हैं, लेकिन अभी एग्जाम का क्योंकि पैटर्न चेंज हो चुका है, आपको 5 मार्क के लिए कितना ही बड़ा क्वेश्चन आएगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, एडजस्टमेंट कम हो जाएंगे. पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी बुक में दिए हुए क्वेश्चन उनको इग्नोर कर दीजिए, आप करिए उनको, क्योंकि सारे डिफरेंट टाइप ऑफ एडजस्टमेंट्स इवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड और पार्टनर्स कैपिटल के वो आपको करके देखने हैं. ठीक है, तो ये आप करके देखिए. इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए आप आधा दिन लगाइए. ठीक है, जैसे CFS के लिए मैंने आपको बोला नहीं, मैं दोबारा CFS पे जाती हूँ, बोलती हूँ CFS के बेसिक कॉन्सेप्ट करने के लिए आप पूरा 1 दिन रखना, और दूसरा और तीसरा दिन आप सिर्फ प्रैक्टिसिंग के लिए रखेंगे. रिटायरमेंट एंड डेथ, जिन बच्चों का CBSE उनको रिटायरमेंट एंड डेथ दोनों है, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम ही है, तो आपको क्या करना है, आप आधा दिन ही रखिए, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट बहुत सारे नहीं है, और जो है भी वो हम लोग पहले पढ़ के आ चुके हैं. टर्म 1 की प्रिपरेशन जब आपने करी, गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करना है, और यहाँ पे नई चीज गेनिंग रेशियो का कैलकुलेशन कैसे करना है, फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट नई चीज नहीं आपने पहले भी बना के देखा, एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तो कॉन्सेप्ट्स तो है यहाँ पे, लेकिन इतने ज्यादा नहीं है और रिपीटेटिव है, पहले आप कर चुके. तो हाफ डे ही रखिए, मतलब कि अगर 4 घंटा आप पढ़ रहे हैं तो उसमें से 2 घंटा ही आप इसका करिए रिवीजन, और फिर बाकी दूसरे सब्जेक्ट के लिए अलोकेट कर दीजिए टाइम, या फिर वो जो सेकंड डे का प्रिपरेशन है उसी को अभी यहाँ पे क्वेश्चंस डालने के लिए करना स्टार्ट कर दीजिए. न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत सारे करके देखने आपने, बाकी 2 दिन में आप सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे. कहाँ से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने? आप जो भी बुक फॉलो कर रहे हैं, जिस भी ऑथर की बुक आपके स्कूल में बोलेंगे उसी बुक को स्टिक करिए. नए नए बुक के लिए और बहुत सारे स्पेसिमेन पेपर बाहर से खरीदने के लिए मत जाइए. अभी जो बुक आपके पास है पहले आप उसको पूरे तरीके से फिनिश कर लीजिए, उसका एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से करके देख लीजिए. तो हाथ से लिख करके प्रैक्टिस करनी है, ये नहीं कि कैलकुलेटर चला करके कर लिया, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर है भाई, इस बार MCQ नहीं है, सब्जेक्टिव पेपर है, तो लिखने की प्रैक्टिस में रहो. फिर उसके बाद डिसोल्यूशन का कॉन्सेप्ट नया है, तो इसके कॉन्सेप्ट्स अकेले करने के लिए आप हाफ डे लगाइए. कॉन्सेप्ट्स आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए. अगर आपको लग रहा है कि हाफ डे में मेरा नहीं हो पा रहा है, कि 4 आवर्स लेस, उतने में मेरा रीडिंग करके खत्म नहीं हो रहा है, देन यू गिव इट 1 डे. एंड फिर बाकी का जो बचा हुआ टाइम है, अगर आपने हाफ डे लगाया है तो बाकी के 2 दिन बचे हुए उसको सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए निकालिए. अगर आपने 1 दिन कॉन्सेप्ट क्लियर करने में लगा दिया है तो ठीक है, बाकी का बचा हुआ 1.5 दिन जो है उसको आप प्रैक्टिस के लिए लगाइए. प्रैक्टिस मतलब लिटरली हाथ से लिख करके प्रैक्टिस करिए. स्केल पेंसिल छोड़ दो, लाइन वाइन नहीं खींचना है, लेकिन फॉर्मेट ऐसे ही हाथ से रफली ड्रॉ करिए एंड पूरे क्वेश्चंस लिख के प्रैक्टिस करिए. आधा कैलकुलेशन हमने कैलकुलेटर में कर लिया और आधा नोटबुक में लिखा, ऐसा मत करिए, क्योंकि यू हैव टू मेंटेन योर स्पीड आल्सो, एंड राइटिंग की प्रैक्टिस में दोबारा आना है, जो कि आपने टर्म 1 में छोड़ चुका है. इतना खत्म होने के बाद अभी तक देखिए हम लोगों ने बड़े बड़े चैप्टर सारे निपटा दिए. एक कंपैरेटिव कॉमन साइज स्टेटमेंट ही छोटा था, बाकी CFS इज अ बिग चैप्टर, रिटायरमेंट एंड डेथ इज बिग चैप्टर, डिसोल्यूशन इज आल्सो बिग चैप्टर. अब आगे हैं छोटे छोटे 2 चैप्टर कौन से बचे? एक इश्यू ऑफ डिवेंचर, जिसमें भी आधे ज्यादा कॉन्सेप्ट तो रिपीट हुए. नया चीज क्या आया है यहाँ पे? नया चीज आया राइटिंग ऑफ डिवेंचर, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, टर्म्स ऑफ रिडम्पशन,
ठीक है। उसके बाद आपको इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ये 2 ही 3 चीजें नहीं है, बाकी डिवेंचर को लमसम पे कैसे इशू करना है, कॉल्स डिफरेंट कॉल्स में कैसे इशू करना है, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, ये सब तो आपने इश्यू ऑफ शेयर्स में पढ़ा हुआ था। कंसीडरेशन अदर देन कैश, ये सब तो आप इश्यू ऑफ शेयर्स में पढ़ के आए हैं, अभी अभी तो टर्म 1 के एग्जाम दिए हैं आप लोगों ने, तो वो सब तो आपको आता ही है, तो इसके लिए ज्यादा दिन लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आधा दिन आप सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़िए और बाकी का 1.5 दिन जो है वो सारे का सारा प्रैक्टिस में लगाइए, जितने मैक्सिमम क्वेश्चन हो सकते हैं करिए। स्पेसिमेन पेपर के क्वेश्चंस को देख लीजिए, वहां से स्टिक करके जितने भी है, और बाकी भी जरूरी नहीं है कि जो स्पेसिमेन पेपर में लिखा है वही आने वाला है, क्योंकि टर्म 1 में क्या हाल हुआ था आप सबको मालूम है, तो वो सारी प्रैक्टिस आप कर लीजिए। देन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, अगेन दिस इज अ स्मॉल चैप्टर, बहुत सारे कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत ही रिड्यूस हो गया है इसका सिलेबस, अभी कुछ खास दम बचा नहीं है चैप्टर में, तो इसके लिए भी मैं आपको बोलती हूँ 2 दिन। अगेन दिस इज अ प्लान मेड बाय मी, हो सकता है कि यहाँ पर आप लोगों को कुछ चीजें ऐसी लग रही हो कि मैम ये तो मेरे लिए इजी है, तो आप इस केस में क्या करेंगे, आप अपने अकॉर्डिंगली कर लीजिए, ठीक है। ये मैं उन बच्चों के लिए दे रही हूँ जिनने अभी तक कोई प्लान ही नहीं बनाया है। तो फेल टू प्लान इज अ परफेक्ट प्लान टू फेल, क्या बोला मैंने, फेल टू प्लान इज अ परफेक्ट प्लान टू फेल, किसी बहुत अच्छे व्यक्ति ने कहा है। तो ये प्लानिंग अगर आपने नहीं करी अभी कि कितने दिन में मेरे को रिवीजन करना है, तो आप क्या करोगे, आगे 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 अपना टाइम बढ़ाते रहोगे, मॉक टेस्ट सर पे आ जाएगा, बोर्ड का फाइनल एग्जाम भी सर पे आ जाएगा, और अगर आपके हाथ में प्लान नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे। इसीलिए प्लान करके रखिए, थोड़ा बहुत डिविएशन होता है सबका, लेकिन ट्राई टू स्टिक एज मच एज पॉसिबल टू दिस प्लान, ठीक है। अगर ये प्लान आपको पसंद नहीं आ रहा, आप अपना कोई दूसरा प्लान बनाइए, लेकिन लिख के, बिल्कुल लिख के चाहिए, ये प्लान होना चाहिए। अच्छा, ये जो मैम आप सब कर रही है ये कहाँ पे मिलेगा, अरे आपको मालूम है बेटा, मेरी ऐप पर जाइए, ऐप के अंदर फ्री स्टडी रिसोर्सेस का एक टैब है, उसमें से आप इसको पीडीएफ को डाउनलोड करिए, अच्छा कलर्ड प्रिंट निकाल लीजिए, चिपका लीजिए अपने सामने टेबल पे जहां पढ़ते हैं, और स्टिक टू दिस प्लान, ठीक है। क्योंकि प्लान का होना बहुत जरूरी है, या तो आप खुद बनाए अगर आप प्लानिंग में अच्छे हैं, या फिर किसी और का प्लान फॉलो कर लीजिए, ठीक है। चलो, तो पॉइंट नंबर 5 तक हम लोगों ने कर लिया, हमने सारे चैप्टर्स कर लिए। अब मैम आपने तो बोला 15 दिन, यहाँ तक तो 13 ही दिन हुए हैं। हाँ, 2 दिन मैंने आपके लिए बोनस का दिया है कि ये 2 दिन में आपको ऐसा लग रहा है अगर कि मेरा कोई पर्टिकुलर चैप्टर जो था वीक था, लेकिन मेरे को 2 ही दिन मिला था, मैंने बहुत अच्छे से रिवाइज नहीं किया है, तो मुझे अब उसे दोबारा से उठा लेना चाहिए, दोबारा से प्रैक्टिस करके देख लेना चाहिए। तो आप इन 2 दिन के अंदर वो वीक पॉइंट्स ले लेंगे, उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। थ्योरी क्वेश्चंस आप एक बार फिर से देख लेंगे, जब भी आप चैप्टर का रिविजन करेंगे उस टाइम पे भी आपको थ्योरी पढ़नी है, साथ साथ में ऐसी गलती मत करना कि थ्योरी इग्नोर कर लेना, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन में थ्योरी के ऊपर बेस्ड भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है। तो थ्योरी को भी देख लेना, और जो एमसीक्यूज हैं जहां से भी अवेलेबल हैं आपके पास, वो सारे एमसीक्यूज को भी एक बार देख लेना। वैसे एमसीक्यू की अलग से कोई बहुत प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। सो दिस इज अ परफेक्ट प्लान फॉर आईएससी स्टूडेंट्स। आई फील अगर इस प्लान को आप स्टिक करके चलेंगे, आराम से 15 दिन के अंदर आपका रिवीजन हो जाएगा। लेकिन 15 दिन का मतलब ये नहीं कि हर घंटा, मैंने तो 1 घंटा पढ़ाई करी थी हर दिन और मैम मेरा तो रिवीजन पूरा नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता। और दूसरी गलती ये मत करना कि अगर मेरे चैप्टर अभी खत्म नहीं हो रहा है, मुझे लग रहा थोड़ी और प्रैक्टिस की जरूरत है, तो मुझे तो मैम ने तो बोला था 2 दिन लेना, मैंने 4 दिन इसमें लगा दी, ऐसा गलती नहीं करिए। आप लास्ट में जो 2 डेज मैंने आपको बोनस के दिए, वहां जाके इसको रिवाइज कर लेना, लेकिन करते टाइम, जैसे ये फॉलो करते टाइम आप 2 को 3 दिन मत करिए, ठीक है। थोड़ा एक्स्ट्रा बैठना है कर लीजिए। अगर आपने 4 घंटे की सेटिंग सोची थी पूरे दिन भर में करेंगे, कोई पर्टिकुलर चैप्टर आपका ज्यादा टाइम ले रहा है, उसी दिन उसी पर्टिकुलर डे पे आप ट्राई टू मीट द जो भी टाइम लिमिट है उसको 4 को 6 घंटे कर दीजिए, ठीक है। थोड़ा ब्रेक ले लीजिए, 6 घंटे कर दीजिए, वहीं पे थोड़ा एक्स्ट्रा बैठ के खत्म करो उसको एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर। लास्ट में जाके फिर रिवाइज कर लेना। 15 का 16-17 दिन बाद में कर दोगे चलेगा, लेकिन एक बार तो पूरा रिवीजन चाहिए चाहिए, ठीक है। तो ये हो गई कंप्लीट प्लानिंग फॉर आईएससी। सीबीएसई के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, लेकिन उनके 2 चैप्टर्स डिफरेंट है, तो उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ। कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट, यहाँ पर आपको भी 1 ही दिन लगाना है। सीएफएस के लिए मैंने आप लोगों को भी 3 दिन की दिए हैं, थिंकिंग दैट कि 1 दिन आपके सारे बेसिक्स का रिवीजन करने में जाएगा, जहाँ पे हाउ टू मेक द अकाउंट्स, वो सब ऑपरेटिंग एक्टिविटी के सारे फॉर्मेट्स देख लेना, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या क्या अजम्पशंस है, क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए, वो सब आप देख लीजिए। नोट्स कहाँ अवेलेबल है, सारे हैंड रिटन नोट्स आप पर अगेन सेम जगह से अवेलेबल है, फ्री अंडर फ्री स्टडी रिसोर्सेज के अंदर आप देख सकते हैं, ठीक है। एनपीओ इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर। एनपीओ के ऊपर भी आप ज्यादा समय लगाइए, यहाँ पर आप 2 की जगह 3 दिन भी दे सकते हैं, ठीक है। तो एनपीओ के लिए अच्छे से समय लगाइए। आई थिंक दिस वाज 3 days।
देख लीजिएगा यहाँ पर अगर टोटल में कुछ गड़बड़ हो रही है तो आप इसको 3 डेज कर लीजिएगा। ओके, मेरे साथ टाइपिंग में हो सकता है कोई गड़बड़ी हो गई हो। और एनपीओ के लिए भी आप अच्छे से समय लगाइए, क्योंकि एनपीओ इज इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड बहुत सारे कॉन्सेप्ट है वहाँ पे, सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो ये सारा अच्छे से कर लीजिए। देन रिटायरमेंट एंड डेथ, रिटायरमेंट एंड डेथ में कंपैरेटिवली कम कॉन्सेप्ट है जो आपने पहले ही पढ़ रखा है, जो मैं अभी आईएससी के बच्चों के लिए बोल रही थी। वही बात है कि यहाँ पर हमने पहले से ही पढ़ रखा है एडमिशन में, तो वही सारे कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। बाकी कुछ खास नहीं है। डिसोल्यूशन नया चैप्टर है, तो डिसोल्यूशन के लिए आप 2.5 डेज लगाइए। इश्यू ऑफ डिबेंचर के लिए 2 डेज मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है। रिडम्पशन तो आप लोगों को है नहीं, तो आपके पास इतने सब डेज करने के बाद कितना टाइम बचा है? 2 दिन आपके हाथ में भी बचे हुए हैं, और ये 2 दिन आपको भी वैसे ही करना है जैसे मैंने आईएससी के लिए बोला कि आपके कोई जो वीक पॉइंट्स है, जो लग रहा है कि इसका मुझे और थोड़ा रिविजन चाहिए, वो लगाइए। और सारे थ्योरी क्वेश्चंस को देख लीजिए अच्छे से कि किस तरह के थ्योरी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन अगर हैं तो किस तरीके से पूछे गए, और उसके ऊपर अपना टाइम इन्वेस्ट करिए। एक बार ये कर लिया तो आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोगों का कॉन्फिडेंस जो है वो नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगा, ठीक है। और यू विल बी एबल टू प्रिपेयर फॉर द अदर सब्जेक्ट्स आल्सो इन अ बेटर मैनर, क्योंकि जो पैनिक मोड में चले जाते हो ना आप लोग कि अरे एग्जाम सर पे आ गया, मेरा तो ये भी नहीं हुआ, मेरा तो ये भी नहीं हुआ, मेरा ये सब्जेक्ट भी बाकी है, वो सब्जेक्ट भी बाकी, वो पैनिक अब तो बहुत कम हो जाएगा। एंड व्हेन यू आर डूइंग योर स्टडीज विद अ काम माइंड, लेस स्ट्रेस रहेगा आपके ऊपर, तो आप ज्यादा अच्छा प्रोडक्टिविटी लेकर आ पाओगे। तो एक सब्जेक्ट अगर आपका ठिकाने लग गया है, मतलब कि अच्छे से प्रिपरेशन हो गई है, तो बाकी सब्जेक्ट्स आप बहुत आसानी से और ज्यादा इनपुट दे करके कर पाओगे, ठीक है। तो प्लीज स्टिक टू दिस प्लान और you make some other plan, and if you feel there are certain changes required, you can personally talk to me. You can chat on my app, or you can write your things, your views in the comment box down. I will reply to you. ओके, चलिए, तो ये मेरे तरफ से आप लोगों के लिए एक गिफ्ट था, एक 15 डेज की रिवीजन स्ट्रैटेजी, जो कि अगर आप आज वीडियो देख रहे हैं तो कल से आपको फॉलो करनी है। अगर आप 1 फरवरी को ये वीडियो देख रहे हैं तो आप तब से इसे फॉलो करना शुरू कर दीजिए। तो 15 फरवरी तक आपका अकाउंट्स का रिवीजन होके खत्म हो जाएगा, एंड यू विल बी फुली प्रिपेयर्ड फॉर योर मॉक टेस्ट एग्जाम्स। ओके, सो all the best to all of you, and my best wishes are always with you. चलिए, bye.